हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे डियर। आज का हमारा टॉपिक है मेमोरी मेजरेबल यूनिट। डैट मीन्स हमारी जो कंप्यूटर में मेजरेबल यूनिट्स होती हैं उनको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, जो कि हमारे जो भी हमारा गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है उसमें मेनली आता है आपका एक क्वेश्चन कि इनमें से आपकी कौन सी आपकी, या ये कहें आपकी जो भी ये मेजरेबल यूनिट्स दे रखी है उनको असेंडिंग में, डिसेंडिंग में या सीरीज वाइज उनको डिस्ट्रीब्यूट करिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट होता है हमारा 0 1, इनको बोलते हैं हम बिट। हमारी 2 बिट होती है 0 1। अब 0 1 हमारे 2 बिट होती हैं। और निबल, निबल में क्या होता है हमारा, निबल में होती है 4 बिट्स, 4 बिट्स। 1 बाइट, अगर ये जो 1 बाइट में होती है 8 बिट्स। ऐसे ही अगर मैं इस 8 बिट की बजाय 4 बिट कर दूँ ना, तो मैं उसको बाइट ना बोल के, या ये कहूँ हाफ बाइट को मैं क्या बोलूँगी, निब्बल। हाफ बाइट डेट मीन्स 1 निब्बल। ठीक है, तो अब बाइट के बाद आएगा हमारा किलो बाइट। 1 किलो बाइट में 1024 हमारी बाइट होती हैं। 1 किलो बाइट 1024 बाइट। किलो बाइट के बाद मेगाबाइट, इसमें होती है हमारी 1024 किलो बाइट। फिर MB के बाद आता है हमारा GB। आपने अपने फ़ोन के इंटरनेट में भी देखा होगा कि हमने जब हम स्मॉल यूनिट में कम उसका नेट का यूज़ करते तो होता है कि KB में यूज़ कर लिया हमने, फिर MB में यूज़ कर लिया। और जब MB भी यूज़ होती है तो कंप्लीट हम बोल देते हैं कि हमारा 1 GB नेट हमने यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो 1 GB में होती है हमारी 1024 MB। ठीक है, फिर आता है TB, डेट मीन्स टेराबाइट। 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट। देन 1 PB पेटाबाइट 1024 टेराबाइट। तो देखो आपने किस तरह सीरीज बन रही है। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना राइट साइड में, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ वाली जो यूनिट है ये पीछे वाला ये लग रहा है साथ में। मैंने यहाँ लिखा तो ये वाला यहाँ पीछे आया है, ये देन यहाँ पे, देन दिस यहाँ पे, ये यहाँ पे। ठीक है, GB TB PB। देखो बिट, निबल, बाइट, KB MB GB TB PB। PB के बाद होता है हमारा EB। EB के बाद होता है GB TB PB EB, देन ZB एंड फिर होता है YB, और उसके बाद होता है हमारा BB एंड देन लास्ट होता है 1GB। ठीक है, देखो 1000 EB एराबाइट, 1000 एराबाइट में होता है हमारा 1024 पेटाबाइट। फिर 1 जोटाबाइट में 1024 एराबाइट, और 1 योटाबाइट में होता है 1024 जोटाबाइट। एक ये होता है। अब देखो यहाँ तक हमारी बेसिकली कंप्लीट हो गई है यहाँ पे। ठीक है, तो इससे आगे भी आपके 2 स्टेप हो रहते हैं। अगर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो तो आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप यहाँ तक भी इसको सफिशिएंट कर सकते हो। तो 1 ब्रूनो बाइट, ये क्या होता है, 1 ब्रूनो बाइट इज इक्वल्स टू 1 योटा बाइट। 1 योटा बाइट का मतलब डेट मीन्स यहाँ पे 1024 योटा बाइट। और 1 जियोप बाइट, 1 जियोप बाइट 1024 ब्रूनो बाइट, ब्रूनो बाइट। ठीक है, तो कंप्लीटली मैंने क्या बताया आपको। देखो 0 1 हमारे 2 बिट होते हैं। बिट के बाद जब 0 1 से हमें पता है 1 बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं। अगर मैं 8 बिट्स को हाफ कर दूँ तो मेरा 4 बिट हो गया। 4 बिट को मैं क्या बोलती हूँ, निबल। ठीक है, फिर 1 किलोबाइट, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट,
एक्सोबाइट में 1024 पेटाबाइट, एक जोटाबाइट में 1024 एराबाइट, एक योटाबाइट में 1024 जोटाबाइट एंड एक ब्रूनोबाइट में 1024 योटाबाइट और एक जियोपबाइट में 1024 ब्रूनोबाइट। ठीक है, जैसे कि मेरा EMRS का जो पेपर था उसमें ये आया हुआ था कि ये जी और बी है ना, तो ये जी की फुल फॉर्म क्या होती है या इस जी को हम क्या बोलते हैं, गीगा बाइट। तो आपको पता होना चाहिए। जैसे KB है तो KB का मतलब क्या होता है, किलो बाइट। M है तो मेगा बाइट होता है, TB है तो टेराबाइट है। ठीक है, तो इस तरह आपको इन सब की ये पता होना चाहिए कि MB को क्या बोलते हैं, TB को क्या बोलते हैं, EB को क्या बोलते हैं। ठीक है, देन अब इनको अगर मैं सीरीज में लगाने को बोलूँ, वैसे तो ये सीरीज में ही है, तो आपको एग्जाम में कैसे मिलेंगे। तो फर्स्टली हमारा बिट, बिट के बाद हमारा निबल, निबल के बाद हमारा बाइट, बाइट के बाद KB, KB के बाद MB, MB के बाद हमारा GB, GB के बाद TB, TB के बाद PB, EB, ZB। ठीक है, और फिर देन YB और BB और GB। मैंने इसको इस तरह याद किया हुआ है कि बिट, निबल, बाइट, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ZB, YB, BB, GB। ठीक है, तो इस तरह आपको एक रिदम से बना के उसको याद रखना है। तो एग्जाम में आपको ये दे सकते हैं कि कंप्लीट ना दे, कंप्लीट तो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, तो इसको छोड़ के ये दे देंगे कि KB, MB, GB और ZB इनको सीरीज में लगाइए। ठीक है, तो आपको अपना ये पूरी टेबल उसको अच्छे से याद होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना पूछ सकते हो। इसी तरह आगे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।